प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसमें रेवाड़ी एम्स के साथ साथ गुरुग्राम मेट्रो भी शामिल है। रेवाड़ी में 203 एकड़ जमीन पर एम्स बनेगा। पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। इसमें 750 बेड की सुविधा होगी। इसके साथ ही 100 सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने हरियाणा को गुरुग्राम मेट्रो का भी तोहफा दिया। मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो विस्तार होगा, यानी पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। मेट्रो के विस्तार के दौरान करीब 28.5 किलोमीटर की दूरी में 27 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। ये स्टेशन सेक्टर 45, साइबर पार्क, सेक्टर 47, सुभाष चौक, सेक्टर 48, सेक्टर 72A, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, गांव बसई, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजगेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23A, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज 4, उद्योग विहार फेज 5 और साइबर सिटी तक होंगे। गौरतलब है कि 2024 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। प्रधानमंत्री के इस रेवाड़ी दौरे को लेकर जब हमने गुरुग्राम जिले के स्थानीय नेताओं से बातचीत की तो उनका कहना है कि 10 सालों में केवल शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट तैयार कब तक होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, ये सरकार सिर्फ शिलान्यास की सरकार है। कितने प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ जो आज धूल फाक रहे हैं। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज की बात कीजिए। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में एक सरकारी अस्पताल पिछले 9.5 साल से इंतज़ार में है कि कब बनेगा। तो ये सरकार तो सिर्फ और सिर्फ शिलान्यास की सरकार है। और अगर कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना सीखना है तो भाजपा से सीखो। लगभग 1450 सरकारी हरियाणा रोडवेज़ की बसों में लोगों को भर के ले जाने का काम ये सरकार कर रही है। कितना हास्यास्पद है कि लोगों को तकलीफ में करके और लोगों को जबरन भरकर एक रैली के लिए ले जाना कितना सही है। मैं जनता से भी पूछना चाहता हूं कि आपके खून पसीने की कमाई अगर आज सरकार इस तरीके से लुटा रही है तो सरासर अन्याय है जनता के साथ। 9.5 साल बाद उन्होंने एम्स की सौगात इस अहिरवाल को, हरियाणा प्रदेश को और इस देश को दी। वहीं पुराने नए गुड़गांव को चुनाव के टाइम ही सही हमारे लोगों की बात सुनी। वैसे तो प्रधानमंत्री जी अगर हमें एम्स नहीं देते क्षेत्र ने तो राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए करना ही है। पर चलो, उनका धन्यवाद करते हैं हम। और ये इन्होंने हमें 2 सौगात देने का काम किया। एक योजना और चली जाएगी लगभग 5 साल। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं इस पे हर्ष जताऊंगा कि चलो प्रधानमंत्री जी ने और हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ने सोचा कि साउथ हरियाणा में एक एम्स होना चाहिए। इसका शिलान्यास करने वो आ रहे हैं और कई सालों बाद मेट्रो का भी ये आरंभ करने आ रहे हैं। परंतु मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें गति होनी चाहिए, उसमें समय होना चाहिए। ऐसा कार्य कोई नहीं होना चाहिए कि समय तो बहुत लग गया और गति बहुत कम है। तो आज जो हो रहा है ये काफ़ी समय पहले हो जाना चाहिए, और जो आज हो रहा है इसकी क्या गारंटी है कि अगले 5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि शिलान्यास हो रहा है, एम्स बनना चाहिए। लेकिन मैं फिर यही बात कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार चुनावों के समय ही अपनी जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम क्यों करती है। ये कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा संगठन है, तो वो संगठन 5 साल के अंदर अपनी नीतियों को जनता तक क्यों नहीं पहुंचाती। अगर पहुंचाती होती तो जनता को नीतियों का ज्ञान होता। लेकिन दुर्भाग्य है, आज हमारी गुरुग्राम की जनता को, हमारी हरियाणा की जनता को बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं जिनका ज्ञान नहीं है। ये एक दुखद और चिंता का विषय है। देखिए, मेट्रो के शिलान्यास के नाम पे इनके प्रोजेक्ट इतनी बार बदल चुके हैं। ये निर्णय लेने में पूर्णतः अयोग्य सरकार है। ये अपने डिसीजन पर टिक नहीं पाती है। और यही एक कारण है कि पुराने गुड़गांव को आज तक मेट्रो से नहीं जोड़ा जा सका है। और मैं ये कहता हूँ कि ना ही ये जोड़ पाने में सक्षम है, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है पुराने गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ने की। क्योंकि गरीब और अमीर में, जहाँ व्यापारियों और निम्न वर्गीय लोगों में भेदभाव करने वाली सरकार है। देखिए, शिलान्यास सिर्फ शगुफा है और वोट लेने का एक प्रोपेगेंडा है। इसके तहत यह अहिरवाल क्षेत्र की जो जनता है उसको बरगलाकर इस झांसे में लाकर फिर एक बार उनसे एक बड़ा झूठ बोला जा रहा है। और इस बड़े झूठ का माकूल जवाब दक्षिण हरियाणा की जनता देने को तैयार है।